कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बेलगांव जिले के बाढ़ग्रस्त स्थलों का किया निरीक्षण। सिद्धारमैया ने कहा कि बाढ़ में नुकसान हुए फसल के लिए सर्वे पूर्ण होने के बाद मुआवजे का दिया जाएगा पैसा। कर्नाटक के बागलकोट शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से केंद्रीय भाजपा सरकार की कूटनीति के चलते राज्य की सरकार को बदनाम करने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री एसडी कुमारस्वामी का पुतला भी फूका। धुले की पांजरा नदी का स्रोत बढ़ने से नदी का किया गया पूजन। शहरवासियों और किसानों में दिखी खुशी की लहर। कर्नाटक में हेमावती नदी का पानी दोड्डे खेरे तालाब में भरने से शिरा शहरवासियों को जल समस्या से किया जा रहा है दूर। शिरा तहसील के दोड्डे खेरे तालाब का मलबा हटाने स्वयं उतर गए नगर सभा कर्मचारी। पाली विधायक भीमराज जी भाटी का पाली की जनता के लिए जयपुर से संदेश। पाली बाढ़ बचाव और जनता की मदद के लिए हर संभव प्रयास। लालकुआं में प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में अवैध कटान कर खैर के लट्ठों का अभिवहन करने पर अभियुक्त गिरफ्तार। वाहनों को किया गया सीज। अलवर जिले की राजधानी रहे माचाड़ी कस्बे की बाराही माता के मंदिर से माता की पूजा अर्चना कर ज्वाला माता जोबनेर के लिए द्वितीय पद यात्रा 6 अगस्त को हुई रवाना। रेडी उपखंड क्षेत्र की डोरोली ग्राम पंचायत की ग्राम आंडवाड़ी में आम रास्ते की हालत हुई बेहाल। ग्रामीणों का आम रास्ते में चलना हो रहा मुश्किल। नेता व प्रशासन का ध्यान नहीं। जयपुर के सांगानेर में गलताजी से प्रहलादपुर पहुंची द्वितीय कांवड़ यात्रा का किया गया अभिषेक। महाराष्ट्र और कर्नाटक में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कर्नाटक के सिदलघट्टा तहसील कन्नड़ ज्योति रथ के स्वागत के बाद विधायक मालरू रविकुमार ने कन्नड़ भाषा और प्रदेश को लेकर जनता के दिलों में प्यार जगाया। कहा कि जनता से आग्रह है कि भाषा को हमेशा अपनी माता का दर्जा देने के लिए कहा। वहीं इस मौके पर कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष ने कन्नड़ रथ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आमगांव में वाटसा के राम मंदिर परिसर में 20 जुलाई को कबूतर चोरी के आरोप में 4 मासूमों को बेदर्दी से लात भूतों से मारने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कर्नाटक में आबकारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुजरात ले जाने वाली लाखों रुपए की अवैध शराब को किया बरामद। खबर लालकुआं से, जहां पर खैर के पेड़ों की लकड़ी तस्कर के मामले में उच्च अधिकारी मौन। हल्द्वानी के रसनाली रेंज के मामले को दबाने में लगा वन महकमा। खबर भंडारा से, जहां पर अधिकारी के कक्ष के सामने ग्राम पंचायत कर्मियों ने विभिन्न लंबित मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। खबर काटगी से, जहां पर राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर श्री परमेश्वर ने मृतक सब इंस्पेक्टर के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा। खबर बामरागढ़ तहसील से, जहां पर अति दुर्गम इलाकों में आज भी रास्तों का विकास से कोसों दूर। जनता स्वास्थ्य के लिए आशा वर्कर का नाव से धोखादायक सफर। खबर हुक्केरी से, जहां पर बोलेरो जीप और परिवहन बस के बीच जोरदार टक्कर में बाल बाल बचे यात्री। माचाड़ी में रास्तों का बुरा हाल। कस्बे के जोगी ढाड़ी में बच्चों व ग्रामीणों को निकलना पड़ रहा है गंदे पानी से होकर। बच्चों की पढ़ाई हो रही है चौपट। परसोड़ी राजे दहे गांव मार्ग की अधूरी पुलिया से नागरिकों को हो रही परेशानी। 3 साल बाद भी अधूरा पड़ा है पुलिया का काम। रेडी उपखंड की ग्राम पंचायत बूढ़ा में ग्राम पंचायत मुख्यालय के सामने खुले नाले में गिरने से एक सांड की हुई मौत। रेडी बिजली विभाग की एफआरटी टीम कर रही है सराहनीय कार्य। जयपुर के विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से हर जेएन को एफआरटी टीम दे रखी है, जिसके द्वारा उपभोक्ताओं की ऑनलाइन शिकायतों का किया जा रहा है निपटारा। महाराष्ट्र के बुलडाड़ा में अतिवृष्टि एवं महाबाढ़ में सैकड़ों किसानों की जमीन बह जाने से करोड़ों का हुआ नुकसान। शासकीय कर्मचारियों के द्वारा पंचनामा किए जाने के बाद निधि हुई मंजूर। प्राकृतिक आपदा में निधि में जालसाजी, 2 पटवारी एवं संगणक चालक के खिलाफ अपराध भी हुआ दर्ज। रेडी में भाजपा विधायक प्रत्याशी बन्ना राम मीना ने अध्यक्ष मीरा शिवचरण सैदावत से गिरिराज महाराज के पदयात्रियों को हरी झंडी दिखाकर दी रवानगी। उधम सिंह नगर की किच्छा के नारायणपुर तिराहे पर अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। बीजापुर कर्नाटक में एक वकील की दुर्घटना में हुई मौत। दुर्घटना के पीछे उठ रहे कई सवाल। क्या ये सिर्फ दुर्घटना है या फिर कुछ और?
खबर रामनगर से, जहां थाना अधिकारी आसिफ राजा की बड़ी कार्यवाही आई सामने। 500 टन मांस ले जा रहे 2 आरोपियों को रामपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 9 से 15 अगस्त 2024 के बीच नगर निगम द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का किया शुभारंभ। जिला कलेक्टर जितेंद्र पापलकर ने शिवतीर्थ चौक पर किया शुभारंभ। चामराजनगर जिला पहाड़ी आदिवासी समुदाय के संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी समुदाय के अधिकार को लेकर शहर में निकाली गई झांसी। मौके पर हनूर विधानसभा क्षेत्र के विधायक MR मंजुनाथ दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। भंडारा में संभाजी नगर में हुए मोर्चे के संदर्भ में भंडारा जिले में अंकुश वंजारी के खिलाफ झूठी खबरें की गई प्रसारित। इन आरोपों पर अंकुश वंजारी ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। खबर भंडारा से, मतदान क्षेत्र में विधायक नरेंद्र भोंडेकर का बढ़ता विरोध। 6 और 9 अगस्त के वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर हो रहे वायरल। गांव की महिलाओं ने गांव के विकास को लेकर खड़े किए उनके सामने कई सवाल। चामराजनगर में पूर्व राज्यपाल B राजैया के नाम पर बनाया गया स्मारक भवन। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पूर्व राज्यपाल के नाम पर स्मारक भवन का किया लोकार्पण। चिक्कोडी के दौरे पर रहे श्रीराम सेना के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतलिक ने केंद्र सरकार से वक्फ कानून में बदलाव को लेकर किया स्वागत। वहीं कांग्रेस सरकार के समय में देश में मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक की सियासी सहायता करने का लगाया आरोप। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार से सत्ता में आने से पहले 5 योजनाओं की घोषणा कर दी थी। उन योजनाओं को आज पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री ने नकल करने का खुलासा किया है। कर्नाटक में महिलाओं के हित में भाग्यलक्ष्मी योजना को लागू कर महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये अकाउंट में भेजा जा रहा है। कर्नाटक के सीमावर्ती इलाके में रहे बाला साहब ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने थाने में हुए सियासी गर्माहट पर आक्रोश जताया। आपको बता दें कि थाने में उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ अज्ञात लोगों द्वारा अपमानजनक बैनर को लगाकर सीमावर्ती इलाके में हंगामा किया गया था। राजस्थान के अलवर में भीखाहेड़ी खुर्द को जाने वाले रास्ते पर कटीली झाड़ियों को गाँव वासियों के द्वारा हटाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केरल के सीमावर्ती जिला चामराजनगर को कार्यक्रम में शामिल होने से अपनी कुर्सी हमेशा दुरुस्त रहने की भविष्यवाणी की। बताया जा रहा है कि चामराजनगर के दौरा करने से मुख्यमंत्री अपनी गद्दी से उतरते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार गठन के बाद करीबन 5 बार चामराजनगर जिले का दौरा किया है। चंद्रपुर में उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी व अन्य अधिकारी निजी कर्मचारियों के माध्यम से प्रतिवर्ष 80 करोड़ से अधिक की अवैध वसूली कर अपनी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। स्थानीय प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रांसपोर्ट सेना जिला के अध्यक्ष महेश वसलवार ने मनसे जिला अध्यक्ष राजू कुकड़े ने आरोप लगाया है। सोलापुर में पुरानी पेंशन एवं वेतन त्रुटि और लंबित मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों ने प्रमुख मांग को लेकर पूनम गेट पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। बेटक्याल के जैन आश्रम में पाल में रखी गई मादा हाथी उषा रानी अपने 51 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। पिछली कुछ समय से बीमार चल रही थी हाथी उषा रानी ने बेटक्याल के आसपास के इलाकों में शुभ कार्यों में हिस्सा लेती रही थी, लेकिन उषा रानी ने कल दिन में अपनी अंतिम सांसों लेने के कारण जैन धर्म के रीति रिवाजों में उनका अंतिम संस्कार किया गया। कर्नाटक के खागवाड़ मत क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी से रहे विधायक राजू कागे ने किसानों के हित में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। बताया जा रहा है कि बसवेश्वर सिंचाई योजना को पूर्ण करने की मांग को लेकर किसानों के हितों के लिए धरना देने के लिए राजू कागे तैयार हैं। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर गाडरवारा में शिशु भारती कार्यक्रम के अंतर्गत तुलसी जयंती का किया गया आयोजन, जिसमें भाई बहनों ने संत तुलसीदास के जीवन पर प्रकाश डाला। साथ ही भाई बहनों ने रामायण की चौपाई का वाचन किया। गाडरवारा में तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए प्रदेश के मंत्री राव उदय प्रताप सिंह। गाडरवारा करेगा राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता की मेजबानी। संभल में थाना हजरतनगर गढ़ी पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को मैं चोरी की 4 मोटरसाइकिलों सहित तथा चोरी की मोटरसाइकिल बेचकर प्राप्त हुए 8000 रुपयों के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के मजगई जंगल गांव के गुलर टांडा के पास एक पेड़ पर बैठा दिखाई दिया तेंदुआ। 3 दिन पुराना बताया जा रहा है पेड़ पर बैठे तेंदुए का ये फोटो।
खबर हमीरपुर से, जहां पंचायत भवन पर लटका मिला ताला, पंचायत सहायक मिला नदारद। पंचायत भवन में सचिवों के तबादले के बाद नहीं बदला ग्राम सचिव का नाम। पंचायत भवन रोस्टर के तहत नहीं जाते सचिव, दीपक ग्रामीण हो रहे हैं परेशान।